मैं आज ज़ेन योगा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितने भी ज़ेन योगा में दिए हैं प्रैक्टिसेस, उनको प्लीज़ एक एक करके हमको समझाइए ताकि हम लोग उनको करके जो भी एडवांस स्टेजेस हो सकती है मेडिटेशन की उसको एक्सपीरियंस कर सकें। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ उसका। पीजे साहब ने जब ये ज़ेन योगा लिखी है तो उसमें कहीं पर चुपके से एक छोटा सा फुटनोट दिया है कि जो भी इंसान इस पूरी किताब को 2 बार न पढ़ ले वो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसके कोशिश न करे। ख़तरा है अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू कर देते हैं बिना सोचे समझे। किसी ने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, प्राणायाम किया करो। रामदेव जी ने टीवी में कहा, आपने राम कर शुरू कर दिया, आपको अच्छा लगा, फिर कुछ दिन बाद छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमको ये नहीं मालूम इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या है। शॉर्ट टर्म में जो भी आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं उससे आप चालू करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करने के लिए आपको उसका लॉन्ग टर्म असर मालूम होना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे कितने दिन तक इन प्रैक्टिस को करना होगा। क्योंकि हम जब भी कोई प्रैक्टिस करते हैं, चाहे ब्रीदिंग की टेक्निक हो, चाहे खाने के साथ काम हो, चाहे सेक्स के साथ काम हो, चाहे सोने के साथ काम हो, हमारी हैबिट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं और वो आज की नहीं है, करोड़ों जन्मों की हैं कि वो कुछ दिनों में हमारे ऊपर फिर वापस आ जाएंगी। वो बोलेंगे कि इन प्रैक्टिस से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर हम छोड़ देंगे। इसलिए मैं जब भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताऊंगा उसके पहले मैं उसका एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजी बताऊंगा, किस लिए ये होता है, किस लिए किया जाता है। आज मैं एक बहुत ख़ास प्रैक्टिस बताना चाहता हूँ और वो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। वो मैंने पहले बता रखा है कि कैसे करते हैं, एक छोटा सा डेमो करके दिया हम लोगों ने कि लेटते हैं और किताब पेट पे रखते हैं, लेकिन करते क्यों हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। जब भी कल मैंने कहा था ना सोल, बॉडी और माइंड के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तब उन्होंने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारी बॉडी हमारे माइंड को के साथ मिलकर के सोल को पाने की कोशिश करती है। और जब ये कर रही होती है, चाहे चुपचाप बैठी भी हो, तब भी कुछ न कुछ एक ख़ास चीज़ होता है, कुछ न कुछ एक्शंस क्रिएट होते हैं। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं चुपचाप, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। और जिस दुनिया में आप रहते हैं ना, यहाँ पर खाली बैठना भी खाली नहीं है, उसका भी एक रिपरकशन होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं उससे वो एक फ्यूचर के एक्शन के लिए, फ्यूचर के रिएक्शन के लिए एक्शन है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। बहुत गहरी चीज़ है। आप यहाँ बैठे हैं, आपके मन में आ रहा है काश ये जो सर का फ़ोन है मुझे मिल जाता तो बहुत मज़ा आ जाता। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खाली चुपचाप बैठे हैं, तो क्या कोई कर्म क्रिएट हो रहा है? सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं सर, मैं तो मन के अंदर में कुछ सोच रहा था। लॉ ऑफ कर्मा बोलता है जो कुछ भी आपके मन के अंदर चलता है या बाहर चलता है, हर चीज़ का एक एक्शन होता है, उसके हर चीज़ से एक रिएक्शन होता है। अगर मैंने सोचा काश मुझे फ़ोन मिल जाए और आज नहीं तो कल उसको मैं मार ही लूँगा, चोरी कर ही लूँगा, चोरी हुई नहीं लेकिन उसका रिएक्शन चालू हो जाता है। ये बहुत सटल होता है और जो इस चीज़ को नहीं समझता वो कोई भी ऐसा प्रैक्टिस नहीं करेगा जिसके ज़रिए हम इसको रोक सकें। देखिए कुछ चीज़ें तो हम लोग जानते हैं फिज़िकली। आज आप जाएंगे बाहर, उनके यहाँ सामने जो कौन है ठेके पे जो चाइना टाउन वाला जो खाना देता है आपको, नूडल्स बनाएगा, आप खाएंगे, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी बदबू है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। पहला निवाला डालेंगे मुँह में, सड़ा हुआ खाना आप थूक देंगे। आपकी बॉडी बताती है अगर सड़ा हुआ खाना खाया, बासी खाना खाया तो क्या होगा, बॉडी रिएक्ट करेगी। तो ये बॉडी का कर्म है। लेकिन यही चीज़ जब आप ब्रीदिंग में करते हैं, सांस लेते समय, आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है? बहुत से लोग आते हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं चलता, खैर शुरू में पता मालूम नहीं पड़ता। आप जब स्मोक करते हैं करीब 10 या 12 साल तक लोगों को नहीं मालूम पड़ता कि इसका कोई रिएक्शन भी है, खाली अच्छा लगता है बस। स्मोक करने में जैसे आप चाय या कॉफ़ी पिए तो फ्रेशनेस महसूस होती है, ऐसे स्मोक करने में और गुटखा खाने में दिमाग को कुछ निकोटीन्स मिलते हैं और वो बड़ा अच्छा लगता है, नींद गायब हो जाती है, फ्रेश लगता है।
लेकिन 10, 15, 20 साल में आप देखेंगे जितने भी लोग स्मोक करते हैं, अगर मान लीजिए 100 लोग स्मोक करते हैं तो उसमें से 10 या 15 लोगों को नस खराब होना शुरू हो जाती है। जो खून की नसें होती हैं उनको ये मारता है सिगरेट का टॉक्सिन। ठीक है, 100 में से 10 को, मैं तो 90 में हूँ, लेकिन खाली इतना नहीं होता। ब्रीदिंग में आपको पता है कि जो लोग शुरू में स्मोक के पास हैं या तो कहीं पर भी टॉक्सिक गैसेस हो, आप सूंघ करके मना कर देते हैं कि बॉस मुझे नहीं चाहिए, मेरे बॉडी में गया तो मेरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी तरह की प्रैक्टिसेस हम माइंड के साथ नहीं करते। हम कभी ये नहीं क्वेश्चन पूछते अपने आप से कि मेरे मन में अगर चोरी का थॉट आ रहा है या किसी गैर के साथ सेक्स का थॉट आ रहा है। हम लोग कितनी फिल्में देखते हैं, कितने यूट्यूब चैनल में ट्रेंडिंग देखते हैं, उन लड़कियों को, उन गैर लोगों को देख करके उनके सामान को लेने का जब थॉट आता है तो क्या वो उस पॉइजन की तरह नहीं है जिसमें से कुछ कर्मा निकलते हो? अगर मेरे मन में एक बार थॉट आ गया कि मैं इस सामान को लेकर रहूँगा, खाली थॉट ही आया है, तो क्या वो थॉट उस बीज की तरह नहीं है जो एक्शन को क्रिएट करेगा? क्या वो थॉट उस सड़े हुए खाने की तरह नहीं है जो मेरे पेट में जाएगा और मेरा पेट खराब करेगा? क्योंकि लोग कहते हैं, पता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि यार चोरी अगर सही काम के लिए किया जाए तो चोरी नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? स्पिरिचुअली एनलाइटन होना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। स्पिरिचुअली एनलाइटन मतलब इस फिजिकल बॉडी से हम कोई सोल नाम की ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो कभी मरती नहीं है, जो डेथ के बियॉन्ड है। और कहते हैं रिलीजियस एथिक्स, माइंड का सही तरीके से चल पाना। मैथ समझते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं, उसमें अगर आपने ज़रा सा इंक्लिनेशन ख़राब कर दिया बिल्डिंग का तो बिल्डिंग गिर सकती है। अगर कैलकुलेशन में ज़रा सी मिस्टेक कर दी, उस दिन आपने देखा तो वीडियो यूट्यूब पे आया था, एक वीडियो, बहुत ही खतरनाक वीडियो था यार वो। उसमें एक हवाई जहाज़ के बगल में बड़े बड़े फ़ैन चलते रहते हैं और एक बंदा वर्कर उसी फ़ैन के बगल से जा रहा था और वो फ़ैन इतना तेज़ चलता है कि वो सक हो गया फ़ैन में, वो मर गया, उसके पीसेस कट गए। ऐसे 3-4 वीडियोस पड़े हैं, आप यूट्यूब पे देखिएगा। इसका मतलब ये है कि उन अथॉरिटीज़ को नहीं पता था कि इस समय, जिस समय पंखा चलेगा, उस समय वहाँ पर कोई बंदा नहीं होना चाहिए। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कहीं पर कोई एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो उस एरिया को पूरा डेजर्ट कर देते हैं। तो पंखे का जब फ़ैन चल रहा है, जब हवाई जहाज़ का फ़ैन चल रहा है इतना तेज़ कि एक इंसान को भी अंदर गड़प कर जाएगा, तो वहाँ पर बंद कर देना चाहिए, लोगों को जाना नहीं चाहिए। लेकिन बेचारे वर्कर को सक कर गया। ऐसे ही हमारे दिमाग में रोज़ छोटे पॉइजन्स थॉट्स के फॉर्म में घूमते रहते हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि वो पॉइजन्स हैं। और वही पॉइजन और ढेर सारे नेगेटिव कर्मास को इकट्ठा करते हैं। वही पॉइजन हमको गुस्सा इकट्ठा करते हैं, वही पॉइजन हमको फेलियर इकट्ठा करते हैं, वही पॉइजन हमको और जेलेसी इकट्ठा करते हैं, और वो इकट्ठा होते जाता है और फिर वो एक विशियस सर्कल हो जाता है और हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम गले से लेकर नीचे तक एकदम बंधे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिर एक गाना मुझे याद आता है, हम लोग की, कल मैं इसको डिस्कस करूँगा इस गाने को। एक औरत पूछती है भगवान से, दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। हम लोग रोते हैं बेचारे, गुहार लगाते हैं, लेकिन हमने अपने हाथ से ही अपनी गर्दन दबा रखी है। तो प्रैक्टिस क्या है आज का? सिंपल सा प्रैक्टिस ये है, 24 घंटे नहीं करना, कभी कभी ट्राई करना है। खाली बैठे हैं आप, मन में अचानक से ऑब्जर्व करिए बैठ करके। इसको कृष्णमूर्ति ने भी बताया है, इकहर्ट टोल ने बताया है, गौतम बुद्धा ने बताया है, जितने भी एनलाइटेड लोग हैं सब ने कहा है दिन में 4 या 5 बार 3 या 4 सेकंड के लिए अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए कि कौन सा थॉट चल रहा है। माला फेरते हैं आप, देखा है कभी माला फेरते हुए? उसमें ये होता है कि भगवान का नाम ले, लेकिन ये जो माला है बहुत स्पेशल है। इसमें आपको, जैसे आप यूट्यूब के चैनल देखते हैं ना कि ये वीडियो ये देखूँ, आपको कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग में चैनल को स्टॉप करना है, देखना है कि कौन सा थॉट चल रहा है। बस अच्छा चल रहा है तो स्माइल कर दीजिए, ख़राब चल रहा है तो थोड़ा सा कम स्माइल करिए। बस ऑब्जर्वेशन ऑफ योर थॉट्स, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्राइम। इसको और गहराई में ले चलूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।